नमस्कार दोस्तों, चलते फिरते में आपका स्वागत है। मेरे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑन द ग्रिल में आज हम बात करने वाले हैं 2014 के बाद से पत्रकारिता के स्वघोषित जेम्स बॉन्ड, रियल मैग्सेसे से सम्मानित, प्रोपेगेंडा ठेलने में 2 बार पीएचडी करने वाले, वामपंथनों के परम आदर्श और वामपंथियों के देसी टॉम एंड जेरी, मेरा मतलब है टॉम क्रूज का, जो यूट्यूब के तहखाने में अपनी पत्रकारिता का लोहा छुपाने से खुद हिंडन नदी के तहखाने में एंडरसन एंडरसन का विलाप करने वाले बकैत कुमार उर्फ रवीश कुमार जी का। आज न कल कोई 10 साल बाद जब YouTube के तहखाने में जाकर ढूंढेगा कि ये लोग क्या कर रहे थे, तो उन्हें ये मिलेगा। एंडरसन, एंडरसन, हम एंडरसन को पुकार रहे हैं, एंडरसन नहीं आ रहा है। एंडरसन। तो तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। रवीश जी बहुत बड़े वाले हैं। अरे प्रोपेगेंडा मंत्रालय के बहुत बड़े सचिव हैं रवीश जी। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ रहा है, जिसे मीडिया द्वारा 2.0 नाम दिया जा रहा है। 2.0 सुनकर एकाएक मुझे दक्षिण भारत की एक सिनेमा याद आ गई, जिसमें प्रोफेसर बोहरा द्वारा एक लाल रंग की चिप बदल देने के कारण बहुत तबाही दिखाई गई थी। बालपन के यादों को संजोते हुए कल मेरे मुंह से जैसे ही निकला कि गंगाधर ही शक्तिमान है, उसी समय पड़ोस के किसान के एक भूखे प्यासे कमजोर से बैल ने अपने सींग को हिलाते हुए न जाने क्यों बोहरा ही कुमार है, बोहरा ही कुमार है के नारों को दोहराते हुए अपने ही मालिक को उठाकर पटक दिया। खैर, कंटेंट की भारी कमी और मीडिया द्वारा राम मंदिर के निर्माण के उपरांत मोदी सरकार के 400 पार के नारों के बीच सूखे पड़े रवीश कुमार को तो किसान आंदोलन से फिर आज जैसी ऊर्जा और शक्ति प्राप्त हो गई है। वो अपने पुराने पद चिन्हों पर चलते हुए, अपने धूर्तता का परिचय देते हुए जर्मनी में हुए किसान आंदोलन को लपेटकर उसमें टूटे फूटे ट्रैक्टर और उसमें बैठे बूढ़े लाचार किसानों को भरकर शब्दों की विष्ठा प्रारंभ कर चुके हैं। लेकिन परम आदरणीय रवीश जी यह बताना भूल गए कि न तो जर्मनी के किसान आंदोलन के एक वर्ग अलग राष्ट्र का सपना संजोए हुए था, न उनका पड़ोसी कोई नकारा मुल्क है, और न ही उनके किसानों ने अपने चांसलर को मारने या मारने तक की कोई भी बात किया हो। अपने धूर्तता का परिचय देते हुए रवीश जी अपने वीडियो में पीला और सफेद रंग से बोल्ड में ट्रैक्टर ही है, टैंक नहीं लिखते हुए और पीछे टूटे फूटे पुराने ट्रैक्टर की फोटो लगाकर बगल में नाराज फूफा की तरह सूट बूट के पत्रकार महोदय उन ट्रैक्टरों की बात करना भूल गए जिसमें लाखों के म्यूजिक सिस्टम और एलॉय व्हील लगे हुए हैं। इसको लेकर उन तथाकथित किसानों में भी भारी नाराजगी देखी जा सकती है। ट्रैक्टर ही है, टैंक नहीं कहते हुए रवीश कुमार अपने पुराने कार्यालय के उस भाग को भी जानबूझकर नज़रअंदाज कर गए जिसमें रवीश कुमार के संवाददाता और कैमरामैन ने रवीश कुमार के सामने ही पुलिस द्वारा ट्रैक्टर को काबू न कर पाने का बखान कर रहे थे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। किसान जब भी ट्रैक्टर लेकर आते हैं, ट्रैक्टर को लेकर भूत खड़ा कर दिया जाता है, जैसे ट्रैक्टर नहीं टैंक हैं। मीडिया रिपोर्ट में आप ट्रैक्टर को लेकर तरह तरह की बातें देखेंगे। किसी में लिखा होगा बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर लेकर आ गए किसान, तो कोई मॉडिफाइड ट्रैक्टर का जिक्र इस तरह करता है जैसे ट्रैक्टर नहीं स्टार वॉर फिल्म का कोई अंतरिक्ष यान हो। की संख्या थी वो पहले से बहुत कम थी। 50,000 60,000 लोग लगातार आगे से आ रहे थे और मुकरबा चौक पर जो है केवल 4 से 5,000 पुलिस वाले थे और वहां भी काफी इंतजाम था। बड़े बड़े बैरिकेड लगे हुए थे, बड़े बड़े डंपर खड़े किए हुए थे, गाड़ियां खड़ी थी, पुलिस बहुत ज्यादा थी। पुलिस अपने वेपन लेकर वहां पे आई थी। लेकिन जो ट्रैक्टर हैं उनको कंट्रोल करना काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि कम से कम 10,000 ट्रैक्टर होगा जो एकदम से आगे बढ़ा और सारे बैरिकेड तोड़ते हुए, सारे डंपर को हटाते हुए ये दिल्ली की तरफ कूच कर गए। और दिल्ली वीडियो में ट्रैक्टर को भीतर से दिखाते हुए रवीश जी किसानों के हालत, चेहरे और कपड़ों को दिखाने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। परंतु रवीश जी को प्रधानमंत्री द्वारा दंगाइयों की पहचान उनके कपड़े द्वारा करने पर ऐसी सिहरन पैदा हो जाती है मानो दिल्ली की सर्दी में किसी ने रवीश जी को सारे कपड़े उतारकर किसी बर्फ की सिल्ली पर बैठा दिया हो। नमस्कार।